हेलो एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ PYQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪਲੱਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 7814846248 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ पहला क्वेश्चन रीड करो। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस इज 0,2 देन अ वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो k दी क्या वैल्यू होएगी इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला दे दिता गया है। पैराबोला दी फॉर्म क्या होएगी? ठीक है, ठीक है, तो पैराबोला दी फॉर्म क्या होएगी वो चेक कर लेने आपां। पैराबोला दिता है ना, इनू आपां किस तरह नाल लिखदे आ? ध्यान नाल देखियो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ky-3 टाइप दा है। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ी चीज ते ध्यान देना है, ऐ करो इधरों पहला तो k नू कॉमन कट लो तुसीं। ए बन गया y-3 अपॉन k। जनरल फॉर्म क्या होंदी है इस तरह के पैराबोला दी? x माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 4a y माइनस के स्क्वायर। चेक कर लो, बट एस अपने को इत्थे भी एक k अलग तो है, तो आप इनू k नॉट मान लेने आ। कोई दिक्कत इस? ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, इनू कर लो कंपेयर इहदे नाल। जो तुसीं दोनों नू कंपेयर करोगे तो अपने को एच की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तो के नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 3/k। ठीक है, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k। इथों a की वैल्यू क्या आ गई? k/4। इत्थे तक देख लो, कोई दिक्कत? ठीक है, स्टैप बाय स्टैप चलांगे बड़े ही आराम नाल। एच की वैल्यू 0 आ गई, के नॉट 3/k आ गया, ए आ गया अपने को k/4। हुण अपने को जे मैं तुहानू पूछा वर्टिसिस क्या है, वर्टिसिस तो आ जाएंगे आह होंगे है ना 0,3/k। फोकस का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, इस केस च फोकस क्या होएगा? आप अगे भी क्वेश्चन च डिस्कस की हुई है ये चीज़। ठीक है, कि फोकस क्या होएगा? फोकस अपने को होएगा अपवर्ड पैराबोला है ना, अपने को बनेगा वो k नॉट प्लस a टाइप का। हुण इत्थे वैल्यू फिल कर लो। h की वैल्यू तो 0 है तो 0 आ गया, k नॉट 3/k है तो 3/k आ गया, प्लस a k/4 है तो इत्थे k/4 आ गया। फोकस किंदे इक्वल दिता होया है? 0,2 दे इक्वल दिता होया है। अगर ये 0,2 दे इक्वल है, ठीक है, तो आह चीज 2 दे इक्वल हो जाएगी। इत्थों चेक करो फटाफट, है ना, लिख के देखो नाल नाल, कैलकुलेशंस करो। 3/k प्लस k/4, k/4 आना सी ना इत्थे, प्लस k/4 इक्वल्स 2। हुण या तो इहदा LCM लैके इनू सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, आह के दी वैल्यूज फिल करके देख लो कि सैटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फटाफट तो आंसर दसो मैनू क्या आएगा इहदा। के दी वैल्यू फिल करो, अगर मान लो 3 फिल कर देंगे आप इत्थे, है ना, तो बन जाएगा 1 + 3/4। 3 तो आंसर नहीं बन रहा, है ना। 6 फिल करिए, 1/2। 6 फिल करके क्या बन रहा है? 1/2 प्लस 6/4 3/2, 4/2 2 आ गया आंसर, 6 आ गया आंसर। ठीक है, चेक कर लो एक बार। या तो तुसी LCM लैके क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो तुसी, ठीक है, कि के दी इन्हां चों कोई वैल्यू
फिल करके देख लो। तो ध्यान नाल देख लो ये क्वेश्चन कोई डाउट है, ठीक है, कमेंट सैक्शन च पूछ लियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी प्लेस सम कॉइन्स ओवर द पेपर स्ट्रिप एंड पुल इट विद द जर्क, ठीक है, देन कॉइन्स डोंट फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ, ये चीज आपां छोटे हुंदे तो पढ़ते आ रहे हैं, साइंस भी पढ़ी है ये चीज आपां, ठीक है। एक कादा हैगा अपने कोल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक ही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कह के रहे हैं इफ वी प्लेस सम कॉइन्स ओवर द पेपर स्ट्रिप, ठीक है, पेपर स्ट्रिप ते कॉइन्स रखते हैं एंड वी पुल इट विद द जर्क, एकदम ਉਹਨੂੰ खिंचता, ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ कॉइन्स है वो नहीं गिरनगे, ये क्यों ਹੁੰਦਾ है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस तो बाद अगला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस इंक्लाइंड एट एन एंगल पाई इफ के इक्वल्स, टू लाइंस इंक्लाइंड एट एंगल पाई कोइंसिडेंट हो सकती हो। ध्यान नाल देखियो हुण आपां किवें अप्रोच करांगे, के एक्स स्क्वेयर है प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वेयर इक्वल्स 0, ये किस फॉर्म च बन रहा है, ठीक है। आ फॉर्म सुनी है तुसी, देखो ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल्स 0, तो जदों आप इहदा एंगल कढ़दे आ ना, वो हुंदा tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन a प्लस b। देख लो एक बार इनू, ठीक है, हुण अप्लाई कर दो बस सिंपली, ठीक है, करके देखो। इधरों h की वैल्यू कट लो, 2h इज इक्वल टू 4, h की वैल्यू आ गई अपने को 2 है ना, a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई 5, चेक करो बस इहदे फिल करना। वैसे भी जो भी लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी हुण देखो tan पाई है ना, इन्हें तो 0 बन जाना है, 0 बन गया तो अपने आप ही अपने को कंडीशन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आती है। हुण कई बच्चे तो क्या करेंगे, सिर्फ आही कंडीशन लगा देंगे कि अपने को क्या कंडीशन आ रही है, एच स्क्वायर इक्वल्स ए बी आ रही है ना। डायरैक्टली पता होंगे उन्होंने कि जो लाइन्स एवें पाए तो इंक्लाइंड होन, ठीक है, कोइंसिडेंट का केस होए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है। अगर तुहानू नहीं याद सी, इत्थे 2 हुंदा है, इत्थे 2 भी हुंदा है, ठीक है, आह कर लियो सी माड़ा। तो एच स्क्वेयर अगर ये 0 बन गया तो एच स्क्वेयर इक्वल्स ए बी आया किमें है, वो इत्थों आया। अगर तुहानू आ फॉर्मूला नहीं भी याद तो इनू याद रख लियो, ठीक है। हुण एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी बन जाएगा अपने को आह, तो इत्थों के की वैल्यू आ जाएगी 4.5, तो के की वैल्यू 4.5 अपने को केड़ी ऑप्शन से आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगी। चेक कर लो एक बार इनू, ठीक है। ठीक है, तो अगे बढ़ते हैं फिर। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ S3R, कॉन्जुगेसी क्लास सब तो ईजी क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है ना, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन। कॉन्जुगेसी क्लास करनी S3 दी, S3 नू आपां सब नू ही पता है 1 + 1 + 1, ठीक है, और 2 + 1 और 3, तो कितनी कॉन्जुगेसी क्लास होंदी है इंदियां, 3 कॉन्जुगेसी क्लास होंदी है। अगर मैं पूछा S3 कह जिहा दिखता है, ठीक है, वैसे तो आप अपने बैच चंगी तरह डिस्कस करांगे बिल्कुल स्टार्टिंग तो कि S3 किवें बनिया, ठीक है, किवें दा दिखदा है, बाकी तुहानू पता भी होना चाहिए। 1 2 3 1 3 2, लो इस तरह का दिखता है, ठीक है। एक ऑर्डर का एक एलीमेंट है, ट्रांसपोजिशंस 3 ने ते 3 ऑर्डर के 2 एलीमेंट्स है अपने को, ठीक है। तो कितनी टाइप की क्लास होगी, एक आह क्लास होगी, एक आह क्लास होगी, एक आह क्लास होगी, तो कितनी क्लासेस होगी इंदियां, कॉन्जुगेसी क्लास 3 हो गई, ठीक है। चेक कर लो एक बार इनू। चेक कर लो, इस तो बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A is equal to 1 2 3 4 5 then the number of proper subsets of A is, proper subsets किहड़े होंगे, ठीक है। पावर सेट्स सानू पता है
टोटल कितने सबसेट्स हैं, है ना। प्रॉपर जो खुद वाला माइनस कर दो, -1 कर दो बस। ਹੁਣ ए सैट च 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका पावर सैट च कितने होंगे 2/5, सॉरी 2 पावर 5 दैट इज 32। प्रॉपर सबसेट करने एक माइनस कर दो 31 आ गए, तो आंसर क्या आ गया 31 ए ऑप्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चेक कर लो इनू। ठीक है, इस तो बाद 3 horses A, B, C, ठीक है, are running a race. A and B have same probability of winning. Okay, A और B दी winning probability same है, ठीक है, and each is twice as likely to win as C. Okay, if there is no tie in winning position. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ क्या मतलब है ਇੱਥੇ, if there is no tie in winning position, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ डिपेंडेंट नहीं है इत्थे, है ना, सारा अपने अपना जितणगे। द प्रोबेबिलिटी दैट बी और सी विन्स, बी और सी दी जितन दी क्या प्रोबेबिलिटी है। हुण किवें लिखिए इहनूं क्वेश्चन नूं, स्टार्ट किवें करिए। ए एंड बी हैव सेम प्रोबेबिलिटी, लूज की तो गल ही नहीं हुई ना, विनिंग की गल हुई है, तो ए विन की जगह अगर मैं ए भी लिखदा तो चल जाएगा, है ना। इन्हां दी प्रोबेबिलिटी सेम है। उस तो बाद एंड ईच इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी, twice as likely to win as C, ठीक है। अगर हुण आपां P of C नूं X लेट कर लिए, तो ये तो P of A दी वैल्यू ते P of B दी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x आ गई। चेक कर लो ये चीज, ठीक है, 2x आ गई। हुण आपां नूं करना की है B ते C दी प्रोबेबिलिटी, बट आपां नूं अगर जेन्युइनली देखा जाए किसी एक दी भी नहीं पता, तो इत्थे एक रूल लगता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होंदी है, सब नूं पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होंदी है ना, ये तो पता ही होएगा। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या कर लोगे, सम कर लो बस। सम कितना 1 दे इक्वल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 आ गया, 5x 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/5, तो प्रोबेबिलिटी C दी तो आ गई 1/5, तो A ते B दी क्या आ गई 2/5। हुण उन्होंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और C दसना है ना, बट आपस इन्हां दी डिपेंडेंसी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हुण तुसीं पुछोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़े हुंदे, इंटरसैक्शन फाई वाले, ठीक है। बाकी प्रॉपरली बाद च आपां डिस्कस करांगे इनू, ठीक है। B और C दी प्रोबेबिलिटी है, तो उनकी इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और तो यूनियन होंगे, इंटरसैक्शन तो वैसे फाई दैट इज 0 होगी उनकी प्रोबेबिलिटी। बस बी तो सी वाली नू ऐड कर दो, बी क्या आया 2/5 और सी क्या आया 1/5, तो आंसर क्या आ गया 3/5 दैट इज 0.6, ठीक है। ऑप्शन नंबर केड़ी सही होगी इत्थे अपने को, ऑप्शन बी सही होगी 0.6, चेक कर लो एक बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सी, कोई डिफिकल्ट नहीं सी, सिर्फ एक ही रूल लग गया, दैट क्या रूल लग गया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स 1। ओके, नोट कर लियो इनू, नाल नाल नोट करते जाया करो, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने नाल नहीं चीज़ां समझ आएंगियां, खुद करके देखो इनू ट्राई। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस इज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन, सॉरी पैरेलल प्लेन्स च डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होंदा है पता होना चाहिए। वैसे तो मैं तुहानूं डायरैक्ट करना सिखाती हाँ, ध्यान नाल देखियो, आह चीज़ सेम है, देखो है ना, तो इट मीन्स डिनोमीनेटर च अपने को पता क्या होएगा, रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट का स्केयर, अगले दे कोफिशिएंट का स्केयर -1 का स्केयर, √3 बन गया नीचे। √3 वाली अपने को ऑप्शन ए ते सी दो है ना, दो है ना, तो ये दोनों चो कोई सही होएगा। न्यूमीरेटर च क्या बनना होंदा है, मॉड ऑफ एक वाली टर्म माइनस आह वाली टर्म, ठीक है, क्या बन गया 1/√3। समझ आया किवें करना है इनू, 1/√3, चेक कर लो 1/√3 आ गया, ठीक है।
बहुत ईजी सी, फॉर्मूला क्या सी, बस दिस माइनस दिस अपॉन रूट ऑफ ये सारे दे कोफिशिएंट्स दा सम दा स्केयर दा सम, ठीक है, कोफिशिएंट्स दे स्केयर दा सम। इस तो बाद अगला क्वेश्चन देख लेने आपां। A matrix is singular if and only if it has, एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी if and only if कदों? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब तब पहली चीज जो दिमाग च आंदी है ना सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो आही आंदी है कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल है ना। उस तो बाद अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू शुड बी जीरो ना, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो हुन, वन आइगन वैल्यू, टू आइगन वैल्यू, जीरो आइगन वैल्यू, नन ऑफ दिस। एक आइगन वैल्यू जीरो होएगी तो जीरो आइगन वैल्यू, ठीक है। देख लियो क्वेश्चन नु। इस तो बाद वो लीनियर तो क्वेश्चन सी, ए भी लीनियर तो ही है, इवन वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3? R3 का सबस्पेस कौन नहीं है? देखते सर मैंने एक गल पता चल रही है, बी तो पक्का ही है, 0 0 0 तो ऑब्वियसली R3 चलाए करेगा, है ना। 0 0 0 पहली गल तो 0 0 0 खुद नू सैटिस्फाई कर रहा है, इन च 0 0 0 आ जाएंगे, रैशनल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी आ जाएगा 0 0 0, इत्थे भी आ जाएगा 0 0 0, तो पहली कंडीशन तो होगी। बट इनदे कंडीशन कुछ इच तो जिवें रियल सी दिते गए, इनदे कुछ अलग तो है, दैट इज रैशनल। इनू चेक कर लेने आपां, ए बी सी ते जेडे एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी वो कितों आ रहे हैं? रैशनल्स तो आ रहे हैं। बट जेड़ा अपने कोल अगर मैं इनू मल्टीप्लाई करा, ठीक है, कोई स्केलर ले लिया आपां, जिवें कोई इरैशनल ले लिया, मैं √2 ले लिया ए बी सी नाल, ए भी तो सैटिस्फाई करनी ही चाहिए है प्रॉपर्टी सबस्पेस ओनली, है ना। ता √2 ए √2 बी √2 सी, ए ते रैशनल्स से जाएगा ही नहीं कदे, तो इधरों आ प्रॉपर्टी फेल हो गई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाली जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है वो फेल हो गई, तो इतों आप की कह देंगे ना, आंसर क्या है? ऑप्शन ए कि आ सबस्पेस नहीं है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना, नॉट अ सबस्पेस पूछा गया है, ठीक है। इस तो बाद अगला क्वेश्चन देख लो, कंसीडर द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 इनवर्स? 17 इनवर्स की क्या वैल्यू है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 18 की गल की गई है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 18 और 17 का इनवर्स पूछा गया तुहानू। तो हुण ध्यान नाल देखियो, ये क्वेश्चन नू करन दे दो तीन तरीके ने। पहला जिहड़ा तुहाडे दिमाग च आएगा कैलेस टेबल, वो मैं पिछली क्लास बनाना भी सिखाया सी किवें बनाते हैं, है ना। कैलेस टेबल अपने पिछले PYQs बनाया हुआ है, बट ये टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्ना बड़ा टेबल बनाओगे फिर तुसी कढोगे कि 17 का इनवर्स क्या आएगा। तुहानू ना कुछ प्रॉपर्टीज होंदियां ने वो पता होनी चाहिए ने करन लई, अगर तुसी शॉर्टकट च करना कोई क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी मैं तुहानू दस रही हाँ, ठीक है, इनू नोट कर लियो। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए कॉन्गुरेंट है -1 mod n दे, तो ए इनवर्स भी कॉन्गुरेंट होएगा -1 mod n दे, ठीक है। इनू मैजिक बॉक्स च लिख लियो। मैजिक बॉक्स आप क्यों बनाने आ, तुहानू पता ही है, फॉर्मूला शीट ते उतार लांगे इनू आपां, सो दैट आपां एग्जाम तो पहला चीज़ां नू रीकैप्चुलेट कर सकीए, ठीक है। हुण देखो ए कॉन्गुरेंट है -1 mod n दे, तो ए दा इनवर्स भी कॉन्गुरेंट हुंदा है। हुण पहली गल, हुण मैनू किवें पता चलिया कि आ प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि मैनू इन्ना पता है कि जिहड़ा 17 हुंदा वो कॉन्गुरेंट हुंदा -1 mod 18 दे। क्यों? 18 तो 18 नू डिवाइड करदा है, कॉन्गुरेंस, बेसिक कॉन्गुरेंस, है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है, मतलब आ चीज़ हो रही है, दिस इंप्लाइज कि 17 का जो इनवर्स है वो भी कॉन्गुरेंट होएगा -1 mod 18 दे, ठीक है। तो इधरों आंसर क्या आ जाएगा? 17 का इनवर्स क्या होंदा है? 17 होंदा है। हुण अगर तुसी कैले टेबल बनांदे पूरा कितना टाइम लग जांदा, है ना। तो अगर तुहानू आह प्रॉपर्टी पता है तो तुसी कुछ सैकेंड्स च क्वेश्चन नू कर सकते हो, ठीक है। आही फर्क हुंदा है, क्वेश्चन सब नू पता हुंदा है, करना सब नू आंदा है,
पर तरीका की है वो नहीं आपां नूं पता होंदा। ठीक है, तो आ मैथड नाल आपां अप्रोच करांगे। इस तो बाद अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद आप अपनी कोई पिछली क्लास च डिस्कस किया, शायद लैक्चर कैडर वाली क्लास च डिस्कस किया होया इहनूं आपां, हुंदे जदों PYQs कीते सी मेरे ख्याल नाल। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला किया होया आपां, चलो फिर देख लेंदे आ। x स्क्वायर tan x, पहली गल जो भी लिमिट x 0 नूं अप्रोच करदी है तो जो tan x हुंदा है ना वो x वर्गा ही वर्क करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर तुहानूं ये गल नहीं समझ आ रही तो तुसीं ऐ कर सकते हो, tan x अपॉन, अगर मैं इत्थे x क्यूब करदा तो tan x अपॉन x करदा। हुण देखो अगर इत्थे डायरैक्ट पुट करोगे तो ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तो अगर आप tan x अपॉन x ऊपर भी ले लांगे फिर भी 0/0 ही रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पएगा उस चीज़ से। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हाँ इतने tan x/x बनाता। ठीक है, ये क्या हो गया, जो लिमिट 0 नूं अप्रोच हुई 1 हो गया, ये एज इट इज रहेगा ना, आ चीज़ 1 बन गई। ठीक है, हुण इस तो बाद अगे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस x अपॉन x क्यूब, फिर किहड़ी फॉर्म है 0/0, इनू तुसीं लिख दो एवें करो, एल हॉपिटल लगा दो, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ध्यान नाल देखियो एक आधा फॉर्मूला बन रहा है, tan स्क्वायर x का बन रहा है tan स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर, tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आंसर अपने को क्या आ जाएगा इतने 1/3, दैट इज ऑप्शन बी। चेक कर लो ऑप्शन बी, आंसर आ गया 1/3। ओके, इतने तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके अज का सैशन अपना इत्थे ही खत्म होंदा है। ठीक है, होप सो तुहानू सैशन पसंद आया होगा, जे पसंद आया तो वीडियो नू लाइक जरूर करियो, तो चैनल नू सबसक्राइब कर लियो। ठीक है, तो आह तो तुहानू पता ही है कि जिहड़ा अपना मास्टर कैडर का बैच है ये आ चुके हैं, 17 अगस्त तो शुरू हो गया है। ठीक है, जो कि देखने मिलेगा मैथ साइंस ते सोशल साइंस वर्गे सबजैक्ट्स। ठीक है, तो जे तुसीं ज्वाइन करना चाहते हो निंबस करियर्स ऐप नू भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर साडे नंबर ते कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।